जिस किस्म का जर्नलिज्म वो कर रहे थे, उस जर्नलिज्म के ऊपर 24/7 वो एट स्टेक थे, उनकी फैमिली एट स्टेक थी कि जहाँ पे आप अनसेफ हो वहाँ से हिजरत कर देंगे। आपको और मुझे भी कर जानी चाहिए, सुन्नत है, अपनी जान बचाना हम सब पे फ़र्ज़ है। 10 मुकदमात इमरान साहब के ऊपर हुए, आपने मैंने हम सब ने कवर किए। एक शहर से निकलते थे, अगले शहर में गिरफ्तार कर लिया जाता था। वो भी एक चीज़ के ऊपर मुत्तफिक थे कि इमरान रियाज खान साहब को पाकिस्तान से चले जाना चाहिए था। तो ये मुमकिन नहीं है कि इमरान रियाज खान जैसी शख्सियत एयरपोर्ट पर ट्रैवल कर रहे हों और कोई बंदा उनकी फ़ोटो ना बनाए। और मेरे लिए एवेलुएशन का पैमाना ये है कि लोग कंपैरिजन उनका किससे कर रहे हैं, मियां नवाज शरीफ साहब से, जो 3 दफ़ा इस मुल्क के वज़ीर आज़म रहे हैं, उनसे उनका कंपैरिजन किया जा रहा है। लेकिन ये मियां साहब के लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि एक सहाफ़ी का कद इतना बड़ा हो गया है कि एक 3 दफ़ा का वज़ीर आज़म जो है उसका कंपैरिजन एक सहाफ़ी से किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, हमजा बेट आपकी खिदमत में हाजिर। आप देख रहे हैं GTV डिजिटल। उम्मीद आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। इमरान रियाज खान साहब, कोई कह रहा है जी मुल्क से भाग चुके हैं, कोई कह रहा है जी डंकी लगा चुके हैं, कोई कह रहा है जी बड़ी बड़ी बातें करते थे कि मेरा जीना मरना पाकिस्तान में है, अब वही बंदा पाकिस्तान से फरार हो चुका है। आखिर ये मामला क्या है? क्या इमरान रियाज खान साहब दुबई में हैं, इंग्लैंड में हैं, फैमिली के साथ हैं और उनका नाम ECL में शामिल था, वो मुल्क से बाहर चले कैसे गए? सीनियर सहाफ़ी राय साकिब खरल साहब मेरे साथ मौजूद हैं। राय साहब क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, हमजा आप बताएं खैरियत से? साकिब भाई, इमरान रियाज खान साहब नाम ECL में शामिल था, मुल्क से भाग गए हैं, डंकी लगा के गए हैं, किधर चले गए? आई थिंक हमजा बिफोर इट कि हम इस डिबेट में जाएं कि इमरान रियाज साहब भाग गए हैं, हमें ये पहले सोचना पड़ेगा कि वो किन सर्कमस्टांसिस में थे पाकिस्तान में। 10 मुकदमात इमरान साहब के ऊपर हुए, आपने मैंने हम सब ने कवर किए। एक शहर से निकलते थे, अगले शहर में गिरफ्तार कर लिया जाता था। उसके बाद पंजाब में जिस हद तक खतरात थे उनको आपको भी पता है, मुझे भी पता है। फिर लास्ट जो इतलात इमरान साहब ने खुद भी बताई और जो कुछ इतलात हमारे पास भी आती रही, वो खैबर पख्तूनख्वा में थे, तो वहाँ पर भी बहुत गैर महफूज थे। जिस मकाम पे वो लास्ट थे और जहाँ से निकले वो, तो उसके 5 से 7 मिनट के बाद उस घर पे भी रेड, तो मैं नहीं कहूँगा कॉज वो कोई वर्दियों के अंदर रेड नहीं था, वो पुलिस थी, वो कौन थे किसी को कुछ पता नहीं है। तो वहाँ पर भी इमरान रियाज खान साहब की जान को ख़तरा था। जिस किस्म का जर्नलिज्म वो कर रहे थे, उस जर्नलिज्म के ऊपर 24/7 वो एट स्टेक थे, उनकी फैमिली एट स्टेक थी। और जर्नलिज्म उनका मुल्क से चले जाना बिल्कुल ठीक इकदाम था? मेरी जान उसका बड़ा सादा सा जवाब है कि हमारे पास सबसे बड़ी मिसाल इसकी इस्लाम की तारीख में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत है कि जहाँ पे आप अनसेफ हो वहाँ से हिजरत कर देंगे। आपको और मुझे भी कर जानी चाहिए, सुन्नत है, अपनी जान बचाना हम सब पे फ़र्ज़ है। और इमरान रियाज खान साहब पहले ये डिसाइड कर लेते हैं कि क्या वो वाकई पाकिस्तान में गैर महफूज थे। आपको लगता है कि वो गैर महफूज थे? आपको लगता है अगर एक बंदा गैर महफूज है तो उसको मुल्क से चले जाना या उस जगह से हिजरत कर जाना करना चाहिए? करना चाहिए। यही इमरान रियाज खान साहब ने किया। और अगर वो नहीं करते तो मुझे बड़ा ही दुख के साथ ये जुमला कहना पड़ता है, हमारे पास पाकिस्तान में अरशद शरीफ शहीद की मिसाल मौजूद है। मुझ जैसे, आप जैसे, वो तमाम जूनियर्स उनके जो इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उनके इवन मुखालिफिन जो उनके ख्यालात से शायद इत्तफाक ना करते हों, वो भी एक चीज़ के ऊपर मुत्तफिक थे कि इमरान रियाज खान साहब को पाकिस्तान से चले जाना चाहिए। तफसीलात मालूम हुई वो गए किस तरह? कोई कह रहा है जी डंकी लगा के गए हैं, कोई कह रहा है जी अफगानिस्तान के रास्ते गए हैं, ईरान के रास्ते गए हैं, तो असल मामला है क्या? हमजा उसमें बड़ी क्लैरिटी है। अगर तो वो एयरपोर्ट से गए होते, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने नेगेटिविटी ये भी फैलाई कि जी ISI ने भेज दिया है, तो अगर किसी भी एजेंसी ने या हुकूमत ने उनको भेजा होता तो ये मुमकिन नहीं है कि इमरान रियाज खान जैसी शख्सियत एयरपोर्ट पर ट्रैवल कर रहे हों और कोई बंदा उनकी फ़ोटो ना बनाए। यहाँ पर जनरल बाजवा और काजी फाइसा साहब जब ट्रैवल कर रहे होते हैं और बड़ा वो छुप आगे भी ट्रैवल कर रहे होते हैं लोग, तो उनकी भी फ़ोटोज़ आ जाती हैं। तो इमरान रियाज खान साहब की कोई फ़ोटो ना आना, किसी CCTV कैमरे में ना आना, ये तो पॉसिबल ही नहीं था। सो ऑब्वियसली वो किसी और चैनल से गए हैं। अब आप उसको डंकी का नाम दें, आप उसको लीगल का नाम दें, आप उसको इलीगल का नाम दें, मैं तो उस बहस में नहीं पढ़ूंगा। तो देखने वाले, उनके मदाद से चाहने वाले सोशल मीडिया पे मजाक बना रहे हैं, तंसो मजाक कर रहे हैं कि डंकी लगा के फरार हो गया, मुल्क पे जान देने की बातें करता था। उनको क्या मैसेज देंगे, क्या कहना चाहेंगे? आपके और मेरे लिए एवेलुएशन का पैमाना ये है कि लोग कंपैरिजन उनका किनसे कर रहे हैं, मियां नवाज शरीफ साहब से, जो 3 दफ़ा इस मुल्क के वज़ीर आज़म रहे हैं, उनसे उनका कंपैरिजन किया जा रहा है। एक सहाफ़ी का, एक वज़ीर आज़म जो इस मुल्क को लीड करता रहो, जिसने लाखों वोट लेने का, करोड़ों वोट लेने का दावेदार हो, उससे कंपैरिजन ही नहीं बनता था। लेकिन ये मियां साहब के लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि एक सहाफ़ी का कद इतना बड़ा हो गया है कि एक 3 दफ़ा का वज़ीर आज़म जो है उसका कंपैरिजन एक सहाफ़ी से किया जा रहा है। ये बहस लाहासिल सी है कि वो भाग गए, वो चले गए। उसकी मिसाल मैंने आपको दी कि अपनी जान बचाना आप पे और मुझ पे वाजिब है। आपको और मुझे यहाँ अगर खड़े हुए ख़तरा हो तो यहाँ से उठकर वहाँ चले जाना आप पे और मुझ पे फ़र्ज़ है, वाजिब है। इस्लाम इजाज़त नहीं देता, इस्लाम अर्ज करता है, इस्लाम कहता है कि ये काम करें। हमें कोई हक नहीं पहुंचता कि हम किसी की पर्सनल लाइफ जो इतने अजाबों से निकला हो बंदा, उसके ऊपर इस किस्म का क्रिटिसाइज़ करें कि जनाब वो भाग गया, वो चला गया। इन डेज़ टू कम भागने की बात सिर्फ एक है कि अगर इमरान रियाज खान साहब यहाँ से चले गए
वो जाके किस किस्म का जर्नलिज्म करते हैं, क्या उन्होंने अपनी लाइन लेंथ चेंज कर ली है, क्या वो प्रो गवर्नमेंट चले जाएंगे, क्या वो प्रो स्टैब्लिशमेंट चले जाएंगे, वो आपके और मेरे तमाम सवालों का जवाब हो। थैंक यू सो मच फॉर योर Thank you, टाइम, sir. कीप Thank you, वॉचिंग sir. GTV डिजिटल, अपनी राय का इजहार लाजमी करें। हमजा भट्ट को कैमरामैन मोहम्मद अकरम को इजाजत दें, एक नई स्टोरी में आपसे जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।